पापा जी आपको और कुछ चाहिए? मेनिका, जी इधर सुनना जरा। मैं खाना खा रही थी। अरे खा लेना बाद में, 1 मिनट इधर आ जाओ जरा। पापा जी मैं अभी आती हूँ। हाँ जी क्या हुआ? क्या कर रही थी तू बाहर? खाना खा रही थी। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के भेजा भी है? नहीं अकल है तेरे अंदर? पापा जी के सामने तू बैठकर खाना खा रही है? पर मैंने तो घूंघट कर रखा था। घूंघट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आज तू पापा जी के सामने बैठकर बाहर खाना खा रही है, कल के दिन को वो मुझे क्या बोलेंगे कि तेरी बहू के अंदर तमीज है या नहीं है, हैं? पर पापा जी ने बोला था अपने साथ बैठ के खाने के लिए। पापा जी ने बोला और तुम क्या आगे खाना खाने के लिए बैठ गई हैं? और कल के दिन को वो उठ के मुझसे बोलेंगे कि तेरी बहू के अंदर तमीज वमीज है या नहीं है, शर्म बरम है नहीं है, बड़ों के आगे बैठ के खाना खाने लग जाती है। फिर सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है मैंने। अरे अगर नहीं किया है नाश्ता तो थोड़ी देर में मर थोड़ी जाएगी, थोड़ी देर में कर लियो। अभी तू ना जा यहां से और ये हाथ धो, बाद में खाना, ठीक है? चल जा। हर बात इसे 2-2 बार समझानी पड़ रही है, बेवकूफ कहीं की। सारा सामान है भैया, थैंक यू। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओए, ये कौन सा तरीका है साड़ी पहनने का? ये कैसी साड़ी पहनी हुई है तूने? वो किचन में काम करते करते ना वो थोड़ा पल्लू इधर उधर हो गया। वैसे घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था तो सब भूल जाएगी क्या? मान मर्यादा है या नहीं है? वो जो लड़का तुझे सामान देना आया था, तेरी कमर घूर रहा था, वो मजा आ रहा था क्या तुझे? मगर मेरा ध्यान तो सामान पे ही था, मुझे नहीं पता कौन कैसे घूर रहा था। हाँ तो इंतजार करेंगे क्या इंसान? वो तो देखेंगे ही। तुझे ढक के रखनी चाहिए थी ना अपनी कमर वमर। दोबारा ना मैं तुझे इस साड़ी में देख ना लूं, समझ में आ रही है ना? समझी? और ये क्या तूने, ये पल्लू लटकाने के लिए होता है? इसे सर पे रखा कर। पता नहीं कब समझ में आएगा इसको। भाई साहब अब बड़े ही मजाकिया है। आया कीजिए कभी कभी घर। अच्छा, बाथरूम किधर है? उस तरफ। सामने है। कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है तुझे? वो कुछ भी बोल रहा है, बस दांत फाड़ के हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। क्या हो गया तुझे? वो तो मैं बस ऐसे ही। बस ऐसे ही है? वो कुछ भी बोल रहा है, बस दांत फाड़ के हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। कुछ शर्म बरम मान मर्यादा है या नहीं है? औरत है तो तुझसे औरतों की तरह रह नहीं जाता क्या? बस दांत फाड़ के हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। अब देख क्या रही है? चल जाए यहाँ से। या मजा आता है तुझे मर्दों के बीच में बैठने में, है? नहीं मैं जा ही रही हूँ। और वो बुलाएगा भी ना तो वापिस आ मत जाना, समझ में आ रही है नहीं बात? मैं बोल दूंगा उससे किचन में काम कर रही है। चल अब देख मत जाना, जा यहां से। मेनिका, मेनिका, मेनिका क्या है ये? पढ़ तो लिया ही होगा तुमने, क्या है ये? पढ़ लिया है इसलिए पूछ रहा हूं। तुमने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा, किस लिए? क्योंकि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं और मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन पा रही हूँ। और जैसी बीवी तुम चाहते हो शायद मैं वैसी कभी ना बन पाऊँ, इसलिए मैंने सोचा हम अलग हो जाते हैं। अरे देख यार, मुझे ना ये ज्ञान मत दे, और मुझे ना वैसे भी तेरा कोई ज्ञान नहीं सुनना है। आज के बाद तुम्हें ये ज्ञान कभी सुनने को मिले भी ना, इसलिए अलग होना चाहती हूँ। अपने मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा, मतलब तूने खुद से फैसला कर ही लिया है कि अलग हो जाते हैं। और जो दुनिया में बदनामी होगी मेरी, अरे मेरी छोड़, तेरी तो सबसे ज्यादा बदनामी होगी। इससे ज़्यादा बदनामी और क्या होगी? इज्जत तो मेरे घर पे भी नहीं होती। इससे अच्छा मैं घर से बाहर ही चली जाऊँ। देख, हम में आपस में जो भी बातचीत हुई है ना, तो हम एक काम करते हैं, आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है?
देख बहुत ज्यादा ओवर सोच रही है तू, और मेरी बात सुन ले, अगर शादीशुदा औरत अपने घर को छोड़ के खुद से जाती है ना तो बहुत बुरा होता है उसके लिए। समाज थूकता है उसके ऊपर, समझ रही है? तेरे भले के लिए समझा रहा हूं, तो समझ जा मेरी बात। घर पर बदनामी कम हुई है क्या, जो मैं बाहर की बदनामी से भी डरूंगी? समाज मुझे खाने को नहीं देता है, इसलिए मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अरे मेरी बात तो सुनो एक सेकंड। मेनिका, मेनिका मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो सही। ठीक है, नहीं रुक रही ना तो एक बात याद रखना, फिर कभी आकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी भी मांगोगी ना तो मैं तब भी माफ नहीं करूंगा, ना तुम्हें कभी वापसी लेकर आऊं, ठीक है?